इतना बड़ा मकाम मिला है और ये बेशुमार अहादीस हैं। और हजरत दर्दा जो थे एक बड़े वन ऑफ द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट इस्लाम और बड़ी मोहब्बतों वाले सैयदना हजरत अबू दर्दा जो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था, तो पीछे से सरकार ने आवाज़ दी, हजूर आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दुर्दा तू किसके आगे चल रहा है? ये वो शख्स है अंबिया के बाद फजीलतों के लिहाज से अगर किसी का मकाम आला है तो वो अबू बकर का आला है। तो ये वो नक्शबंदियों का फैज़ान है, ये उन्होंने हमें अता फरमाया। और फिर मेरे दोस्तों, ये ज़िक्र व फ़िक्र का हल्का ये मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। कोई बैठ के करते हैं, कोई खड़े होकर करते हैं, कोई खफी करते हैं, कोई बेज़िक्र बिलजहर करते हैं, यानी ऊंचे आवाज़ से, जिस हम अभी करेंगे। तो ये हमारे बुजुर्गों का एक तरीका है। मकसद यह है कि उस रब्बे कायनात की याद करना। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ये कुरान में ऐलान है ना रब का कि रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, कि जब अकीदतों के साथ उसका जिक्र करोगे तो हम तो एक वक्त में करेंगे, या इस जिंदगी का कितना लंबा है जिंदगी, किसी की 80 साल है, किसी 70 साल है, 60 साल है, उसमें अगर वो कुछ जिंदगी के हिस्से अल्लाह के जिक्र में गुजार देता है और फिर वो मंजिल हासिल कर लेता है कि सिद्क के साथ, वफा के साथ, इश्क व मस्ती के साथ जब उस रब का जिक्र करता है, वो तो हर हाल में देख रहा है ना, हमारे दिलों को जानता है, हमारे ज़ाहिर को वाकिफ है, हमारे बातन से वाकिफ है, हमारी हर जो हम सोचते नहीं उससे भी वो वाकिफ है। तो जब इस अकीदत के साथ उसका जिक्र किया जाएगा, उसे याद किया जाएगा, तो फिर उसका ऐलान है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। उसके मानी ये हुए कि तूने तो एक दफा जिक्र किया होगा, अपनी जिंदगी में किया होगा, लेकिन रब जो है जब तक दुनिया कायम है तेरा जिक्र जारी है सारी। और जो जिक्र करते हैं, देखें दादा लेजवेरी को 1000 साल हो गए, पीर नबीर को कितना अरसा गुजर गया, 900 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। मेरे परदादा हुजूर हज़रत ख्वाजा गौस ज़मां मौलवी, जिन्होंने इतनी सारी जिंदगी जिक्र किया, 100 साल 200 साल अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी हुजूर गौस ज़मां मौलाशी के नारे लगते हैं, इसलिए कि ये ऐलान रब का है। दाता दरबार के नारे लगते हैं, पीर पीर के नारे लगते हैं, फ़ैय्यद मुहीद्दीन चिश्ती संजरी के नारे लगते हैं। हम कितने कितने औलिया का हम उनका तस्करा करते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगियों में रब के जिक्र को किया और मोहब्बतों के साथ किया। रब का ऐलान है कि अज़कुरुकुम, कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तेरा जिक्र हो जाएगी। तो फिर मेरे दोस्तों देखो कि ये जिक्र की इतनी बड़ी इनायत, फिर ये सरकार का मिलाद की महफिलें जो करना, ये जो है मेरे आका की बारगाह में कबूलियत का मकाम रखती है। ये जो नमाज हम पढ़ेंगे शायद कबूल हो ना हो, ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं, जो वो खालिक है ना, वो मालिक है, वो देख रहा है इसकी नमाज कबूल है। पढ़ना तो कंपलसरी है ना, वो जरूरी है, फर्ज है, लेकिन कबूलियत का मकाम किसी के पास नहीं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन हजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते हो, लब को हिलाते हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। ये इतना कामल वजीफा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या कुरान की आयत करीमा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ये रब कहता है। और इन्ना के सबसे लफ्ज़, ये अरबी का भी ग्रामर होती है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं इनको पहले तंबीह कर दिया, बता दें, खबरदार, जब जाते हैं ना खबरदार लिखा होता है, ये इलेक्ट्रिक का भी, इसके ऊपर नहीं जाना। इसे होशियार करना है कि बेशक रब भी, यानी कि उलूहियत के मकाम पे रखकर, रब तो मोहताज नहीं किसी इबादत का, हम मोहताज हैं, अंबिया मोहताज हैं, औलिया मोहताज हैं, वो मोहताज तो नहीं, वो तो मालिक है, वो रहमान है, रहीम है, कुल्ले शाइन कदीर है, वो तो खालिक व मालिक है, वो तो अता करने वाला है, वो मोहताज नहीं। लेकिन ऐसी इबादत जिसमें रब भी शामिल है, कमाल ये है ना कि ये ऐसी इबादत जिसमें रब भी शामिल है, कि ये रब भी दुरूद पढ़ता है, सलात पढ़ता है, और जो फरिश्ते भी पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ो। मिलाद का मकसद ही यही है ना कि हजूर की तारीफ करो, चाहे वो अरबी में करो, उर्दू में करो, फारसी में करो, पंजाबी में करो। मकसद ये है कि आपने नबी रहमत की बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करना है। तो यही वो है ना, यही मिलाद है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जब कायनात में कुछ ना था तो रब पढ़ रहा था, रब दुरूद पढ़ रहा था अपने महबूब पे। तो रब का पढ़ना, इमाम कस्तलानी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि रब का पढ़ना जो है वो उसकी शान आला है, वो नबी की दुआया कलमात हैं कि नबी के मकाम को और बुलंद करने के लिए पढ़ा था। मकसद यही कि रब का शुक्र अदा करना, शुक्र अदा कर रहे हैं हम उसका कि उसने हमें आका मदनी ताजदार को उम्मती बनाया है। उनकी महफिलों में आकर ये नातें पढ़ना, ये जिक्र करना, ये बिल्कुल बरहक है, इसमें कोई बिदअत नहीं।
कहने वाले कहते हैं तो कहने दें, लेकिन हकीकतन ये बात जो है मैं हकीकतन कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा ताल्लुक है सूफिया के साथ, अहलुल्लाह के साथ। उनका तो मिशन ही है कि यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड, ये तो वफाकी महब्बतों का पैगाम है सूफिया का। तो ये हजूर की मीलाद का मकसद ही यही है कि हजूर की बारगाह में जो है अपनी अकीदत का इजहार करना, क्योंकि रब की बारगाह में सबसे ज़्यादा फजल वाला, सबसे ज़्यादा करम वाला एक ही ज़ात है, दैट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम। ये हजूर की वो ज़ात मुक़द्दसा है, वो जो रब के करम से भी भरी हुई है, रब के फजल से भी भरी हुई है। तो फिर क्यों ना कहें कि जब उसका करम भी हमें मिल जाए, उसका फजल भी सरकार की निस्बतों से मिल जाए, तो फिर उसकी बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, उसका थैंक्स करना चाहिए। उसकी बारगाह में ये जो है सल्यूट करें कि मौला करीम तूने हमें अपने नबी की उम्मत में से पैदा कर दिया। तो ये मिलाद में यही गर्ज़ व गायत होती है। फिर उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं। ये इमाम जोजी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बात कुछ थोड़ी खुश्क भी हो जाती है, लेकिन मेरे ज़हन में ये आ गई है। इमाम जोजी जो है एक बड़ा मुहक्किक था अपने दौर का, और 800 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि 800 ईयर्स अगो उसने तफसीर भी लिखी है, अहादीस भी लिखी है, और वो ये लिखता है कि उसके ज़माने में 800 साल पहले की बात इमाम जोजी कहता है कि मक्का में भी सरकार का मिलाद मनाया जाता था, मदीना में भी मनाया जाता था, यमन में भी मनाया जाता था, शाम में भी मनाया जाता था, और फिर मशरक और मगरब में भी मनाया जाता था। तो मैं तो कहता हूँ कि उस दौर के मुअर्रिख ने 800 साल पहले इतनी बात लिखी है, इस दौर का मुअर्रिख भी लिखेगा कि कायनात का कोई ऐसा जर्रा या ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे सरकार का मिलाद नहीं होता। देखे ना, अमेरिका की सरजमीन में भी सरकार के मिलाद हो रहे हैं। 800 साल पहले तो या शाम और यमन में होते होंगे, लेकिन 800 साल बाद आज अमेरिका के इस मादियत परस्त मुल्क में भी मेरे आका के दीवाने मस्ताने जो हैं अपने अपने अंदाज में सरकार की बरगाह में अकीदतों का इज़हार कर। सरकार बैठते थे ना नमाज के बाद, जहाँ पे बैठ के आप खताब किया करते थे ना, जिसका मसरूम मेंबर होता है, यही सुन्नत है ना। हम आसा भी पकड़ते हैं, जुमे वाले दिन इमाम साहब आसा लेके पकड़ के खुतबा दे रहे होते हैं, ये हजूर की सुन्नत हजूर दिया करते थे। पहले आप खजूर के तने में बैठते थे, और ये भी बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि नबी जो है वो तो कायनात का नबी है, हमारा नबी सिर्फ हमारा नबी नहीं, कायनात के हर जर्रे का नबी है। वो खजूर के तने में, ये नसाई की तिरमिज़ी की हदीस है कि आप खजूर के तने में बैठकर अपने मस्जिद नबी के अंदर अपने गुलामों को जब बयान करते थे, तो किसी आशिक दीवाने ने मिंबर बना के ले आए कि हजूर यहाँ पे बैठते, मिंबर पे बैठ के जो है हमें खिताब किया करें। तो जब सरकार मिंबर पे बैठे ना, तो वो तना रोने लग पड़ा। वो खजूर, ये हदीस है, जाके सुन, तिरमिज़ी को उठा कर देखो, उसमें लिखी है। वो ये है, वो रोने लग पड़ा। और इस तरह के मौलाना रूम ने कहा कि वो सिसकिया लेकर, जैसा बच्चा नहीं होता रोता, सिसकिया लेकर रोने लग पड़ा। तो सारी मजलिस हैरान हुई कि ये लकड़ी का जो है तना, ये कैसे रो रहा है। तो हजूर ने जब अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा तो वो खामोश हो गया। तो देखे फिर साबित हुआ ना इससे कि वो लकड़ी का तना भी कहता है ये मेरा नबी है, आज मुझसे जुदा हो गया है, मिंबर पे बैठ गया है, तो वो उस जुदाई में वो रो रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये सरकार का मिलाद में, मेरे कहने का मकसद कि मस्जिद नबी में वो एक तो था मिंबर जहाँ पे सरकार बैठते थे, एक आपने एक और चबूतरा या कुर्सी, ये जो भी गया अपनी ज़बान है उस ज़माने के लिहाज से, वहाँ पे हज़रत हसन बिन साबित को बैठा के फिर सरकार की मदासराई की जाती थी, तो वही की जाती थी। क्योंकि इब्तदाई दौर था, काफिर ज़्यादा थे, वो इस्लाम की नई नई बातें करते थे। उस वक्त हजूर ने कहा हसन बिन साबित को कि तू जो है अशार की शक्ल में जो है ये हजूर की नात, ये हजूर की नात उस वक्त पढ़ी जाती थी, हजूर बैठे होते थे, जिब्रील आके सुनता था मेरे आका की नात। तो फिर मेरे दोस्तों, और एक का बिन उज़ैर बड़ा शायर था, वो अरब का बहुत बड़ा शायर, उस वक्त मुसलमान भी था, तो वो इस्लाम के खिलाफ, हजूर की ज़ात के खिलाफ बहुत कुछ शायरी। अरब का तो कल्चर देखें तो पहले ज़मानों में जंग भी होती थी, तो वो औरतें आगे जाकर वो तलबिया उसे कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो पढ़ती थी, और पीछे पर उन्हें उनके जज्बात को उबार के जंग में किया, लड़ाया जाता। तो वो बड़ा शायर था, लेकिन जब उसकी किस्मत बदली ना, तो मदीना तैयबा में आया और हजूर की बारगाह में आकर चादर ओढ़े हुए ऐसे आया और बैठा ना, तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह, जिसने सारी जिंदगी बुरे काम किए हों, इस्लाम के खिलाफ बातें की हों, आपकी ज़ात के खिलाफ, अगर वो भी माफ़ी मांग ले तो क्या उसे माफ़ी मिल जाएगी? तो मेरे आका ने कहा उसे भी मिल जाएगी, मैं कुर्बान जो आका की अदाओं पे। हजूर तो पता था वो काब है, लेकिन उसकी बात को सुन के कहा उसे भी मिल जाएगी। उसने कहा कि हजूर फिर मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ।
आगे बढ़ाया तो हजूर ने उसे कलमा पढ़ाया। तो फिर उसने कहा या रसूलल्लाह मैं चंद अशार आपकी जात के मुतल्लिक बयान करना चाहता हूँ। ये नात है ना, हजूर ने इजाजत दी कि तू पढ़। उसके मानी ये हैं, उनमें से चंद अशारों में से एक दो शेर जो हैं जिसके मानी उसने कहा कि या रसूलल्लाह आप जो हैं जिस तरह तमाम अंबिया अल्लाह की तलवारें हैं, उन तलवारों में से सबसे आला जो चमकदार तलवार है वो आपकी जात है जो बातिल के खिलाफ बोल रही है। तो जब इतनी बात कही ना, हदीस में आता है कि हजूर ने कहा बाकी साहबा को सुनो ये क्या कह रहा है, इस तरह मतवज्जो कराए, ये क्या कह रहा है, इसकी बात को सुनो। तो अगर सरकार को अगर वो नात के अल्फाज पसंद ना होते तो आप मना फरमा देते ना, आपने कहा सुनो सारे ये क्या कह रहा है। तो मेरे दोस्तों इसलिए हमारा ईमान है जब हजूर की सनाखानी करते हैं तो हजूर नजर करम भी फरमाते हैं और ये फैजान है। और दूसरा हवाला आपके जहनों में डालने के लिए, ये बनु सलीम के चंद वकला बड़े बड़े पढ़े लिखे और उलमा इल्म वाले आए तो हजूर से बहस के लिए कि इस अपने दीन के मुतल्लिक। तो उनमें से एक अतारत था बड़ा शायर, उसने 8 अशार पढ़े, बैठ गया। तो मेरे आका ने ना हजरत आसान बिन साबित को खड़ा किया, इशारा किया, उन्होंने फिर बदी 13 अशार हजूर की शान में वहां पे हजूर के सामने पढ़े। नहीं करना ये बड़ी बरकत है, ये बड़ी अनायत है। और इसके लिए एक और बड़ी हदीसें मेरे ज़हन में आ रही, लेकिन मैं वक्त की ऐसी कोई कमी भी है, सिर्फ एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, वो बड़ी बरकत वाली है। हजूर ने फरमाया है, और ये हदीस इमाम बैकी ने लिखी है, इमाम शाफी ने लिखी है, मुस्लिम ने लिखी है, तिरमिज़ी ने, तबरानी ने, सब ने इसे लिखा है। मेरी हदीस कुदसी है कि रब ने ऐलान कर दिया कि महबूब तेरे जिक्र के साथ मैंने अपना जिक्र कर दिया। अब इससे बड़ा क्या होगा कि तेरा जिक्र जो है वो हकीकतन मेरा जिक्र है। तेरा जिक्र जो है उसने लब कहता है कि तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र करार दिया। मुख्तलिफ अंदाज में हदीसों में है, लेकिन मैं तर्जुमे सुना रहा हूँ आपका कि कहा कि रब का ने ऐलान कर दिया कि महबूब तेरा जिक्र दर हकीकत मेरा जिक्र है। तो फिर जब सरकार की मिलाद में बैठकर जिक्र मुस्तफा करते हैं तो फिर हम रब ही को तो याद करते हैं, रब के महबूब का तो जिक्र कर रहे हैं। ये कितना बड़ा करम होगा। तो मौला करीम इस महफिल को कोशिश किया करे मिलाद के महीने में अपने घरों में सजाने की, क्योंकि रब के फरिश्ते भी आते हैं, रब तो सुनता ही है और रब का महबूब भी सुनता है। ये कितना करम होगा इस घर पे जिस घर पे सरकार का मिलाद होता होगा। और वो रहमतों वाला नबी जिसकी आमद से ये अंधेरे हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। और इल्म का नूर जो है, हदीस में आता है इल्म का नूर आम हुआ है तो सदका है तो ताजदार मदीना। अगर किसी को हदायत मिली है तो हजूर के सदके से, अगर किसी को सीरत का आला मकाम मिला है तो हजूर के सदके से। और फिर क्यों ना फिर उनकी महफिल में आकर उनका जिक्र करें ताकि हमारे अंदर भी मौला करीम ये मौके पैदा फरमाए। और आप खुशकिस्मत हैं इस जारे गैर में, इस अमेरिका की सरजमी पर, जहाँ पे हम दुनिया के कामों में मसरूफ हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत होंगे जो चंद लम्हे निकाल कर रब के जिक्र में और उसके महबूब के जिक्र में बैठते हैं। यही तो डिपॉजिट है असली, यही तो आपकी जिंदगी की, इस जिंदगी में भी अजमतें लेके आएगा, बरकतें और कामयाबी लेके आएगा और बरज़ख के लिए भी खूबसूरत सामान लेके आएगा। मैं और दरबार आलिया मोड़ा शरीफ का, बाकी आस्थानों का और फिर कोट मिठन शरीफ का फैजान भी है ना, आपके तो गरीब है ना, तो ये खुदा जारी और सारी बच्चों के लिए ये नमाज का भी इनको, हाँ बच्चे ये तो चलता है इस्लाम का जो है ना, इस तरह कंपल्सरी आर्डर अल्लाह की तरफ से है कि टू स्टेड फास्ट योर प्रेयर्स। सबसे पहले हुक्म ही यही है कि नमाज को कायम रखो, और नमाज से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट इज़ द प्योरिफिकेशन, है नी, कि अपने आप को साफ और पाक रखो, फिर नमाज की तरफ आओ, फिर देखो, फिर जिक्र करोगे तो कितनी करम नवाजी होंगी, कितनी बरकतें होंगी। तो ये फैजान है, क्योंकि इस्लाम जो है ना वो तो कंप्लीट मैसेज दे रहा है ना, कंप्रिहेंसिव मैसेज है। उसमें तो आपके बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका, छोटों का बड़ों का हर एक के हुकूक दिए बताए गए हैं। और उनमें से आला जो है वो यही कि हजूर ने अपनी सारी जिंदगी में ये हुक्म दिया है कि जिस हाल में भी हो नमाज को कब्ज़ कर लाना, नमाज की जो है पाबंदी रखो, क्योंकि ये तुम्हारे रूह की ग़ज़ा है। प्योरीफाई योर इंटरनल वर्ल्ड, अंदर की दुनिया की सफाई होती है, और जो जब तहारत करते हो तो बाहर की दुनिया की सफाई। खुदा ये नसीब फरमाए। आप जो है नात खानी एक दो नाते पढ़ेंगे आप, फिर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, फिर दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।